नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला बुलडोज़र के ऊपर आ चुका है कि किस तरीके से अब ये जो बुलडोज़र की पॉलिटिक्स चलती थी क्या वो अब चलेगी, क्या वो बंद हो चुकी है, क्या बुलडोज़र की चाबी अब सीएम हाउस से जो है बुलडोज़र के ड्राइवर तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत सारे सवाल जो है इस वर्डिट से खड़े हो जाते हैं। क्या वो वर्डिट है, क्या फैसला आया है, क्यों फैसला आया है, किसको इस वर्डिट के अंदर टारगेट किया गया है और जिस तरीके से ऑपोजिशन खुश हो रहा है क्या उनका खुश होना बनता भी है, क्या बीजेपी के ऊपर एक ये पलटवार है। हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम जो है आपके लिए तमाम ऐसे वीडियोस हर दिन लेकर आते रहते हैं। अगर हम आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं या फिर आपको हमारा कंटेंट ये पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने परिवारजनों को खूब शेयर करें। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना वर्डिक्ट दे दिया है बुलडोज़र के ऊपर। अब हमारा ऑपोजिशन इस तरीके से खुश हो रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया हो कि बुलडोज़र कभी ज़िंदगी में चलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुलडोज़र कभी नहीं रुकेगा, ना ही योगी का रुकेगा, ना ही राजस्थान में कहीं रुकेगा, ना ही तेलंगाना में कहीं रुकेगा, ना ही केरला में कहीं रुकेगा, ना ही कश्मीर में कहीं रुकेगा, ना ही असम में कहीं रुकेगा, ना ही मिजोरम में कहीं रुकेगा। इस देश में कहीं पर भी बुलडोज़र चलने से नहीं रुकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं दिया है कि बुलडोज़र रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा है कि जिस तरीके से अवैध रूप से बुलडोजर जो चल रहे हैं उनको काबू करने के लिए उन्होंने एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दी है जिसके तरीके से जो है बुलडोजर चलेंगे। अब वो सेट ऑफ गाइडलाइंस क्या है? पहली सेट ऑफ गाइडलाइंस में से कुछ गाइडलाइंस ये है कि पहली गाइडलाइन निकल कर आती है कि जितनी भी अवैध निर्माण हैं जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बने हुए हैं, रोड के ऊपर बने हुए हैं, कहीं पर ऐसी जगह बने हुए हैं जहाँ पे पब्लिक को हानि पहुँच रही है, वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। मैं फिर कह देता हूँ, बुलडोज़र वहाँ पर चलेगा। किसी भी अवैध निर्माण को रोकने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करी है। जितने भी अवैध निर्माण हैं सारे के सारे तोड़े जाएंगे बुलडोज़र द्वारा। दूसरी उन्होंने मेजर चीज़ कही है कि आप जो भी मतलब जो जहाँ पर भी आप बुलडोज़र चलाने जाते हैं उसको एक प्रायर नोटिस भेज दीजिए, ढंग से भेज दीजिए। जिसके पलटवार में जो है मेजरली योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर ही सारे के सवाल उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर एफिडेविट डालते हुए भी कह दिया कि हाँ भाई, हमने जो है सारे नोटिस हम देते हैं और जो है नोटिस का पालन किया जाता है और जितनी भी प्रोसीजरल चीज़ें हैं हम सबका पालन करते हैं और हम सारी चीज़ों का पालन करते हुए ही बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि बुलडोज़र नहीं रुकेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है कि बुलडोज़र रुक जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हो कि इस पर्टिकुलर सरकार का नाम लेते हुए कि योगी सरकार के यहाँ पर बुलडोज़र बहुत गलत चल रहा है, राजस्थान सरकार के अंदर बुलडोज़र बहुत गलत चल रहा है, तेलंगाना सरकार के अंदर बुलडोज़र बहुत गलत चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये फैसला जो है पूरे देश के लिए निकल के सामने आता है। इसके ऊपर कोई भी बीजेपी शासित प्रदेश हो या फिर नॉन बीजेपी स्टेट हो, किसी को भी टारगेट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नॉर्मली और ईजिली कहा है कि ये जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है आप इनका पालन कीजिए और आप जो है इस तरीके से बुलडोज़र चलाइए। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, मैं एक ही इंसिडेंट को कोट करना चाहूँगा, बहरीच उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर जो है राम गोपाल वर्मा के ऊपर गोलियाँ चला दी गई थी, जहाँ पे हिंदुओं के त्यौहार के ऊपर, जुलूस के ऊपर जो है पथराव कर दिया गया था। वहाँ पर भी योगी सरकार ने जो है नोटिस दिया है, प्रायर नोटिस दिया है, तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई पूरी हुई है और उस नोटिस को भी चैलेंज हाईकोर्ट में कर दिया गया था, जिसको बाद में वैलिडेट कर दिया गया था। तो नोटिस दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जो है दुकानदारों ने खुद की दुकानें खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। जब उनको पता है कि नोटिस आ चुका है, हमारी यहाँ पे दुकान अवैध निर्माण से बनी हुई है, तो उन्होंने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। सरकार को बुलडोज़र लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बुलडोज़र जो चल रहा है वो बिल्कुल सही कार्य के लिए चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी केस नहीं निकल कर सामने आता है कि किसी भी व्यक्ति का घर या दुकान या ऐसी कोई चीज़ बुलडोज़र से तोड़ दी गई हो कि उसने कोई अपराध किया और इस अपराध की सज़ा उसे मिल रही है। हमेशा बुलडोज़र तभी चलता है जब कहीं ना कहीं अवैध निर्माण हो रखा होता है और जिसका नोटिस पहले दे दिया गया होता है। लेकिन आपको गलत चीज़ें बताई जाती है, आपको एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, आपको एक नैरेटिव में डाला जाता है कि ये सभी चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं। लेफ्ट हर नाकाम कोशिश करेगा आपको गुमराह करने की और तर्कवाद हर नाकाम कोशिश करेगा आप तक सत्य पहुंचाने की। यही हमारा कार्य है। और अंत में हम एक विनती जो है देश की जुडिशरी से भी करना चाहेंगे। सर, ये बुलडोज़र जैसे फैसले जो हैं तब निकल कर सामने आते हैं जब जुडिशरी के अंदर जो लाखों करोड़ों केसेस है पेंडिंग पड़ जाते हैं। लोग न्यायपालिका की तरफ तब देखते हैं जब उनको न्याय की आस होती है, और जब जो जस्टिस जो है डिलेड हो जाता है, यानी जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड, तब जो है चीज़ें जो हैं ऐसी एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर पहुंचती हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इतने समझदार हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप देश के अंदर सबसे ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। जो संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रहा है उनसे ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्लीज़
सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसी कोई चीज़ें करें जिससे इस देश के अंदर ऐसी जो एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें होती हैं या कहीं ना कहीं रुक जाए, न्यायपालिका के केसेस कम हो जाए, ये जो जुडिशरी के ऊपर बैकलॉग चल रहा है ये कम हो जाए। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।